नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस तस्वीर के बारे में। दरअसल ये तस्वीर आई है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और ये अमेरिका की एक एनजीओ है और बेसिकली ये एक ग्लोबल थिंक टैंक है जो कि ग्लोबल पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेकर के रिपोर्ट छापता रहता है। इस रिपोर्ट में यहाँ पर बताया गया है कि ये जो तस्वीर आई है इससे भारत को चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब अमेरिकन थिंक टैंक भारत की चिंता करे तो ये तो थोड़ी सी विचित्र बात है, बट इस फोटो में ऐसा क्या है जिससे भारत को एक्चुअल में चिंता करनी चाहिए। दरअसल ये फोटोग्राफ है JF-17 जो कि पाकिस्तान का एक फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसके नीचे जो आप ये मिसाइल देख रहे हैं ये मिसाइल है राड मिसाइल, जो कि हफ्त 8 मिसाइल का ही एक एडवांस वर्जन है और इसी को लेकर के यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। दरअसल राड मिसाइल एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है और ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी है। तो इस मिसाइल का पाकिस्तान के JF-17 के साथ इंटीग्रेट किया जाना, यानी कि पाकिस्तान के आर्सेनल में एक और न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम का ऐड ऑन होना है। देखिए, कभी भी आपके एनिमी के पास कभी भी कोई नया न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम अगर उसके आर्सेनल में ऐड ऑन होता है तो ये कुछ हद तक आपके लिए चिंता की बात हो सकती है, बट भारत को इससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये होना बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था। देखिए, पाकिस्तान के पास अभी जो उसकी एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसके पास जो एयरक्राफ्ट हैं उन एयरक्राफ्ट में ये जो एयरक्राफ्ट है यानी कि JF-17, इसके अलावा कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को ले जाने की काबिलियत रखता हो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर फोर्स की बात की जाए तो वहां पर J-10C जिसको विगोर ड्रैगन कहा जाता है, जो कि चाइना का एक एयरक्राफ्ट है, इसके साथ न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को एड ऑन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पुराना एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास है F-7 जो कि एक्चुअल में J-7 है और जो कि एक्चुअल में MiG-21 है। तो रशिया का MiG-21 को कॉपी करके चाइना ने बनाया J-7 और उसी का एक्सपोर्ट वेरिएंट जिसको F-7 के नाम से पाकिस्तान को बेचा गया। तो एक्चुअल में F-7 कुछ नहीं है, ये एक MiG-21 ही है और वो भी पुराना MiG-21 मंगोलियन टाइप, क्योंकि हमारे पास तो लेटेस्ट MiG-21 था, MiG-21 बाइसन, पर वो भी न्यूक्लियर डिलीवरी को सिस्टम की तरह यूज नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा पाकिस्तान के पास ऑप्शन बनता है F-16 का, बट F-16 को अमेरिका हाथ तक नहीं लगाने देता पाकिस्तान को, तो ये न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को ऐड ऑन करने की परमिशन तो अमेरिका पाकिस्तान को कभी नहीं देगा। इनके अलावा पाकिस्तान के पास बच गया मिराज 3 और मिराज 5 जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम की तरह यूज हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास ये दो एयरक्राफ्ट हैं जो कि एज अ न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम का जो रोल है वो इन दोनों एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान ने असाइन किया हुआ है और आने वाले टाइम में ये दोनों एयरक्राफ्ट यानी कि मिराज 3 और मिराज 5 दोनों ही रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं और जो हमारे पास मिराज है वो मिराज 2000 वो इनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा नया है। तो ये दोनों एयरक्राफ्ट आज नहीं तो कल पाकिस्तान को रिटायर करने ही पड़ेंगे और इनके रिटायर होने के बाद पाकिस्तान के पास अगर कोई ऑप्शन बचता है तो वो सिर्फ JF-17 है। तो इसीलिए पाकिस्तान ने JF-17 को चूज़ किया है, क्योंकि उसके पास अदर कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर बात की जाए इस मिसाइल के बारे में यानी कि राड मिसाइल के बारे में, तो ये पाकिस्तान की हफ्त 8 मिसाइल है जो कि एक सबसोनिक स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिसका डेवलपमेंट 1998 में पाकिस्तान ने शुरू किया और 2007 में इसका पहला टेस्ट कंडक्ट करके 2012 में इसको पाकिस्तान की फोर्स में इंडक्ट करा लिया गया। इसके बाद इसके सेकेंड वेरिएंट पे काम होता है और उसका सेकेंड वेरिएंट कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान ने अपनी पाकिस्तान नेशनल डे परेड के अंदर JF-17 के साथ अटैच करके दुनिया को दिखाया था और ये है राड 2 मिसाइल। सो राड 1 मिसाइल जो कि 550 किलोमीटर की रेंज रखती थी, उसके बाद ये जो मिसाइल आई है यानी कि राड 2 मिसाइल जो कि अभी पिक्चर में दिखाई दे रही है, और ये मिसाइल इससे दुगनी रेंज की है, यानी कि इसकी जो रेंज है वो लगभग 1100 किलोमीटर की है। इसके अलावा ये 450 किलोग्राम का पेलोड भी ले जा सकती है, जो कि 5 किलो टन से लेकर के 11 किलो टन की TNT के बराबर यील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। और ये क्योंकि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है तो ये न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरहेड्स ले जा सकती है, और स्पेशली न्यूक्लियर की अगर बात की जाए तो ये टैक्टिकल न्यूक्स को ले जाने की कैपेबिलिटी रखती है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का कई सालों से बहुत ज्यादा फोकस है। टैक्टिकल न्यूक्स का मतलब है ऐसे न्यूक्स जो कि स्ट्रेटेजिक न्यूक्स के कंपैरिजन में छोटे न्यूक्स होते हैं, जो कि एक छोटे टारगेट को, छोटे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को, छोटी मिलिट्री यूनिट्स को टारगेट करने के लिए बनाए जाते हैं। और स्ट्रेटेजिक न्यूक्स वो होते हैं जो कि बड़े शहरों को, बड़े
एरियाज को जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए जाते हैं। तो टैक्टिकल न्यूक्स पे पाकिस्तान का फोकस काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये मिसाइल उसी का एक एग्जाम्पल है। अब इस मिसाइल का पाकिस्तान के JF-17 के साथ दिखाई देना कोई पहली बार नहीं है। ये पहले भी 2017 से पाकिस्तान इसको अपने नेशनल डे परेड में कई बार JF-17 के साथ अटैच करके डिस्प्ले कर चुका है। बट इस बार जो ये तस्वीर आई है इसमें RAD-2 मिसाइल दिखाई दे रही है, जो कि RAD-1 का एक एडवांस वेरिएंट है। इसमें जो एयर इनटेक है वो भी बदला हुआ है। इसके नीचे का जो यानी कि जो एयरक्राफ्ट की बेली कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर भी चेंजेस हैं। तो लगातार पाकिस्तान यहाँ पर इस तरह की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स को पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट के साथ अटैच करने की कोशिश कर रहा है और ये एक बहुत ज़्यादा चिंता की बात हो सकती है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स पर भी लगातार काम कर रहा है। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पास इस समय बहुत सारे न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम है। अगर हम लैंड और सी को छोड़ दें तो अगर हम सिर्फ एयर की ही बात करें तो हमारे पास कई सारे एयरक्राफ्ट हैं जो कि न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम की तरह काम कर सकते हैं। 2 एयरक्राफ्ट जिनको भारत ने ऑफिशियली असाइन किया हुआ है कि वो न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम का रोल प्ले करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जैगवार का। जैगवार के दोनों वेरिएंट्स IS और IB दोनों ही न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम है और दोनों ही न्यूक्लियर मिशंस को कैरिड आउट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और वैसे भी भारत का पहला न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम जैगवार ही था, क्योंकि सन 2003 से पहले ना तो हमारे पास कोई ऐसी मिसाइल थी जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जा सके, ना ही सबमरीन लॉन्च कोई ऐसा सिस्टम था जिसके थ्रू हम न्यूक्लियर अटैक को कैरिड आउट कर सकें। तो जैगवार वो पहला वेपन था जिसके थ्रू हम न्यूक्लियर अटैक को कैरिड आउट कर सकते थे। इसके अलावा जैगवार की प्रोड्यूसर कंट्री यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन ने भी इस सिस्टम को इसी तरह डिजाइन किया था कि ये आने वाले दिनों में न्यूक्लियर अटैक कर सके, क्योंकि जैगवार एक फाइटर बॉम्बर है, एक डीप पेनिट्रेटिंग स्ट्राइक फाइटर है। तो ये मेन वो वेपन है जिसके थ्रू हम न्यूक्लियर अटैक को कैरिड आउट कर सकते हैं। भारत के पास जैगवार की 5 स्क्वाड्रन है जो कि जामनगर, गोरखपुर और अंबाला में स्टेशन है और जैगवार 2035 तक भारत इसको यूज करने वाला है। रिसेंट जो जैगवार का अपग्रेडेशन हुआ है तो जैगवार के अंदर एक डेडली एवियोनिक्स को, जो कि एक प्रिसिशन टारगेटिंग एवियोनिक्स है जिसका नाम है डेरिन 3, तो जैगवार में इस अपग्रेड के बाद जैगवार 2035 तक भारतीय वायुसेना का पार्ट बने रहने वाला है। जैगवार के बाद जो सेकंड डिलीवरी सिस्टम है जिसको हमने ऑफिशियली एज अ न्यूक्लियर मिशन के लिए असाइन किया है वो है इंडियन एयरफोर्स का ऑल टाइम फेवरेट मिराज। सो मिराज 2000H जो कि भारतीय वायुसेना में हर एक रोल को बखूबी निभा सकता है। ये एयरक्राफ्ट हमारा सेकंड एयरक्राफ्ट है जो हमारे न्यूक्लियर मिशंस को कैरिड आउट कर सकता है। भारत के पास मिराज की 3 स्क्वाड्रन्स हैं जो कि मेनली ग्वालियर में स्टेशन है और ये न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम भी 2035 तक भारत की फोर्स में बने रहने वाला है। और रिसेंटली भारत और कतर के बीच में भी कतर के पुराने डिकमीशन मिराजेस को लेकर के भी बातचीत चल रही है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कतर के पुराने डिकमीशन एयरक्राफ्ट भी भारतीय वायुसेना का पार्ट बनते हुए नजर आए। मिराज के बाद एक और फ्रेंच एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो कि न्यूक्लियर मिशंस को कैरिड आउट करने की कैपेबिलिटी रखता है और वो है भारत का सबसे न्यूएस्ट एयरक्राफ्ट यानी कि रेफाल्स। सो रेफाल्स जो कि इस समय भी फ्रांस के न्यूक्लियर मिशंस को के रोल को बखूबी निभाने की कैपेबिलिटी रखता है और कई जगह फ्रांस ने इसको असाइन भी किया हुआ है कि वो न्यूक्लियर स्ट्राइक्स अगर फ्रांस के ऊपर कभी होती हैं तो ये एयरक्राफ्ट है जो कि फ्रांस के न्यूक्लियर मिशंस को कैरिड आउट करेगा। तो भारत के पास इस समय 36 रेफाल्स हैं जो कि 3 स्क्वाड्रन्स में डिप्लॉय हैं। तो ये एयरक्राफ्ट को हालांकि भारतीय वायुसेना ने अभी न्यूक्लियर मिशंस असाइन नहीं किए हैं, बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस एयरक्राफ्ट को भी न्यूक्लियर मिशंस के अंदर डिप्लॉय किया जाए। इसके अलावा जो चौथा एयरक्राफ्ट है वो है भारतीय वायुसेना की बैकबोन यानी कि सुखोई 30 MKI। हालांकि सुखोई 30 MKI को कभी भी न्यूक्लियर मिशंस के लिए या फिर न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया, बट भारत काफी समय पहले से इस चीज की तैयारी कर रहा है कि अगर जरूरत पड़े तो न्यूक्लियर मिशंस के लिए सुखोई को भी डिप्लॉय किया जा सके। और इस चीज का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में सुखोई 30 MKI के साथ कई सारी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स को टेस्ट किया है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने की कैपेबिलिटी रखती हैं, जैसे कि ब्रह्मोस और निर्भया मिसाइल। सो हो सकता है कि आने वाले टाइम में सुखोई 30 MKI को भी न्यूक्लियर मिशंस में अटैच किया जाए। तो इस तरह भारत के पास ऐसे 4 एयरक्राफ्ट हैं, 4 डिलीवरी सिस्टम्स हैं जिनको वक्त आने पे भारत यूज कर सकता है। इसके अलावा 2035 में जब एमका और LCA Mark II दोनों ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे तो बहुत संभावना है कि ये दोनों एयरक्राफ्ट भी न्यूक्लियर मिशंस को कैरिड आउट करने की कैपेबिलिटी रखते होंगे। तो इस तरह भारत के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे एम्पल ऑफ डिलीवरी सिस्टम्स हैं जो कि एयर के थ्रू अपने एनिमी को टारगेट कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के भविष्य में हो सकता है पाकिस्तान FC-31 जो कि चाइना का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट ही है, वो पाकिस्तान के बेड़े में शामिल होगा। बट फिर भी उस समय भी पाकिस्तान के पास जो लार्जर नंबर में जो डिलीवरी सिस्टम होगा वो JF-17 ही होगा। तो इस समय पाकिस्तान ने जो ये JF-17 को लेकर के रिसेंट डेवलपमेंट किया है ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं है और भारत को इससे टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि
कि अमेरिका के ये जो थिंक टैंक्स हैं वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं जो कि भारत के संदर्भ में बिल्कुल उल्टी होती हैं। सो जहां पर ये बोलते हैं कि भारत को खतरा है, वहां पे भारत को बिल्कुल खतरा नहीं होता, और जहां पर एक्चुअल में भारत को खतरा होता है उन चीज़ों को ये पूरी तरह साइलेंट रखते हैं। अमेरिका वही कंट्री है जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैरिड आउट करने में फैसिलिटेट किया, और अमेरिका वही कंट्री है जो कि समय समय पर पाकिस्तान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने में हेल्प करता रहता है। सो अमेरिकन रिपोर्ट्स को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। भारत अपनी रक्षा करने में और अपने डिलीवरी सिस्टम्स को प्रॉपरली मैनेज करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। पिछले कुछ दिनों में भारत ने कई सारे ऐसे डेवलपमेंट्स किए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव बन रहा है कि वो नए नए जो न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स हैं उनको इन्वेंट करे, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत ने कुछ महीनों पहले मर्व मिसाइल का जो टेस्ट था वो कंडक्ट किया था, जो कि अग्नि 5 और अग्नि प्राइम मिसाइल है। इसी तरह भारत ने रिसेंटली जो सिपरी की रिपोर्ट आई है उसके थ्रू पहली बार एडमिट किया है कि भारत के पास 172 वॉरहेड्स हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास अभी 170 हैं, और पहली बार ये हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान से ज़्यादा अपने वेपन शो कराए हैं। बट कोई भी देश अपने जो ऑफिशियल नंबर शो कराता है उससे हमेशा उसके पास कुछ ज़्यादा ही वेपन्स होते हैं, बट भारत ने पहली बार पाकिस्तान से ज़्यादा वॉरहेड्स को यहाँ पर ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। इसके अलावा भारत आने वाले टाइम में इसी तरह के और वेपन्स को भी एनरिच कर रहा है, क्योंकि भारत नई तरह के न्यूक्लियर ब्रीडर रिएक्टर्स को के ऊपर काम कर रहा है ताकि हमारे पास एक कंसिस्टेंट जो फिजाइल मटेरियल है उसकी जो सप्लाई है वो इंश्योर की जा सके। इन सब के अलावा भारत पहली बार ये पिछले कई सालों में हुआ है कि भारत ने पीस टाइम में भी अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, क्योंकि भारत हमेशा इस पॉलिसी पे चलता था कि पीस टाइम में वो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अपनी मिसाइल से अलग रखेगा, बट रिसेंटली कई जगह पर यह देखा गया कि भारत ने अपनी मिसाइल का कैनिस्ट्राइजेशन किया, यानी कि भारत ने अपनी मिसाइल्स को उनके साइलोज में ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स। इसी तरह सबमरीन में भी जो हमने मिसाइल्स को डिप्लॉय किया है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ है। तो ये पहली बार हुआ है कि भारत अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अब अपनी मिसाइल्स के ऊपर अटैच कर रहा है। तो इस तरह से पता लगाया जा सकता है कि भारत अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को लेकर, अपनी न्यूक्लियर सिक्योरिटी को लेकर के अब बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोएक्टिव अप्रोच और स्टेप्स ले रहा है जो कि उसकी न्यूक्लियर सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। अब आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भेजना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।